बात करने जा रहे हैं नीट पीजी 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ पीएसएम टोटल 2023 में 15 एमसीक्यू वर आस्क्ड। सो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी पीपीटीज एंड पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो ग्रुप इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है पैथलिंक चैनल का, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ एंड पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा दिख रहा है कि व्हाट इज द सेंसिटिव इंडिकेटर टू असेस द अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इन अ कम्युनिटी। तो कौन सा इंडिकेटर है विच इज सेंसिटिव टू असेस दिस ऑल दिस थिंग्स। तो ऑप्शन क्या थे कि ये सारे ऑप्शन थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज, एंटायर डिसेबिलिटी, एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर टू असेस ऑल दिस थिंग। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ डेथ इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। इन फर्स्ट ऑफ ईयर लाइफ नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ बर्थ इनटू 1000। यहाँ पर याद रखना है कि इंटू 1000 है, इंटू 100 नहीं है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया। तो 100 है, 100 नहीं है, 1000 है इंटू। देन अनदर ऑप्शन क्या था, एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इट विल इंडिकेट मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज। देन एक था इम्यूनाइजेशन कवरेज। अभी इम्यूनाइजेशन कवरेज क्या प्रोवाइड करेगा, इट इज एसेंशियल इन द प्रिवेंटिंग डिसीज एंड प्रोमोटिंग द हेल्थ केयर। वो वहां के लिए ये असेस करने के लिए इम्यूनाइजेशन कवरेज नहीं काम में आएगा। देन अनदर ऑप्शन एक था कि डिसेबिलिटी, एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अभी डेली है ना जो है वो बहुत आईएमपी टॉपिक है, बहुत 3 से 4 बार ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये रिलेटेड, और ये तो या ऑप्शन में रहता है या तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पर अभी याद रख लो कि जो डेली है डिसेबिलिटी, एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इट इज अ बर्डन ऑफ द डिसीज इन अ कम्युनिटी। ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सा डिसीज हो सकता है। ये बच्चे को देखकर आप पता लगा सकते हैं। देखते हैं आगे। इन अ हॉस्टल में एक आउटब्रेक हुआ है। फीवर विथ हेडेक एंड प्लियोमॉर्फिक रैश स्पेयरिंग द पाम्स एंड सोल्स। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा? हॉस्टल में ये वाले जो डिसीज है इसका धीरे धीरे आउटब्रेक हो रहा है। प्लियोमॉर्फिक रैश, यहाँ पर आप सुन रहे होंगे है प्लियोमॉर्फिक रैश मींस वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। वेरियस स्टेज से हमने माइक्रो के प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी वहां पर भी याद रखा था। अगर वेरियस स्टेजेस है तो कौन सा रहेगा डिसीज? इट इज वेरिसेला। वेरिसेला से वेरियस याद रखा था एंड दैट इज द डिसीज इज चिकन पॉक्स। सो नेक्स्ट मैनेजमेंट रहेगा आइसोलेट फॉर 6 डेज। अभी आइसोलेट फॉर 6 डेज क्यों करना है? हॉस्टलाइज्ड लोग है, अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स है ये लोग, तो यहाँ पर सिर्फ आइसोलेट करना है हमें। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो अलग स्टेप है, अलग स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे चिकन पॉक्स है, वेरिसेला, वेरियस स्टेजेस ऑफ रेश, प्लियोमॉर्फिक रेश जो हमने बात की। मोस्टली हॉस्टलाइज्ड विल बी हेल्दी इंडिविजुअल्स, सो आइसोलेट ही करना है। अभी वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन VZIG वो क्या है? इट इज फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इन इंडिविजुअल्स विथ हाई रिस्क। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहेगा, प्रेग्नेंट रहेगा, लेडी न्यूबॉर्न रहेगा, हुज मदर डेवलप्ड विद इन द 5 days ऑफ द डिलीवरी, तो ये सारे लोग जो होते हैं इट इज वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हाई रिस्क वाले लोग। तो अगर ये लोग हैं तो यहाँ पर हमें देना है वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। पर यहाँ पर जो हॉस्टल हमारे थे इट इज अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, सो हमने सिर्फ आइसोलेट किया है 6 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। अभी वेरिसेला जोस्टर अगर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है तो विद इन 72 आवर्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रही है अच्छी सी थाली दिख रही है। यहाँ पर थाली से क्या है कि एवरेज डेली डाइटरी न्यूट्रिएंट इंटेक लेवल सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल द हेल्दी इंडिविजुअल्स इन द पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड अ जेंडर ग्रुप। इट इज नोन एज। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन किसकी है ये पूछा है कि अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होगा कि उसको एवरेज डेली डाइटरी इंटेक कितना लेना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज recommended dietary allowance। उसको also it is also known as RDA। सबकी RDA वैल्यूज आती है कि विटामिन ए की RDA ये है, विटामिन B6 की ये है, तो it is a recommended dietary allowance। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बहे ही जा रहा है, यहाँ पर नल से पानी बहे जा रहा है। How water is collected for bacteriological examination during a disease outbreak।
कहीं पर डिसीज का आउटब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आजकल हम सुन रहे हैं कोई चांदीपुरा वायरस जो है वो उसका आउटब्रेक हो रहा है। तो अगर ये वो तो वायरस है, पर अगर कोई बैक्टीरियोलॉजिकल आउटब्रेक हो रहा है तो वाटर का अगर हमें एग्जामिनेशन करना है तो व्हाट इज द राइट वे टू कलेक्ट द वाटर, ये पूछा गया था। तो कलेक्ट फ्रॉम अ जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर टू अवॉइड द स्प्लैशिंग। जेंटल स्ट्रीम जो रहेगी वाटर की, वहां से ही हमें कलेक्ट करना है टू अवॉइड द स्प्लैशिंग। अभी अगर कोई नल है, इफ कलेक्ट टैप, कोई टैप है जो बरसों से यूज नहीं किया गया है, नॉट रेगुलरली यूज, वहां से अगर हमें कलेक्ट करना है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सैंपल, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें वहां स्टरीलाइज करना पड़ेगा बाय हीटिंग। Then after heating क्या करेगा, then tap is cooled and open fully and initial water is passed away and then sample is collected. So यहाँ पर जो आंसर था वो तो हमारा कि जनरल स्ट्रीम से हमें कलेक्ट कर लेना है, पर अगर नल जो है वो रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है तो क्या करना है, तो हमें करना है कि पहले तो नल को जो है टैप को हमें स्टरीलाइज करना पड़ेगा बाय हीटिंग एंड देन शुरू का जो पानी है वो हमें जाने देना है, उसके बाद जो है सैंपल कलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी के पैर पे कांटे का निशान देख रहे हैं कि किसी को कांटा लग गया है। कांटा लगा है तो कौन सी कांटा लगा है तो बंगले के पीछे तो लगा है, पर यहाँ पर तो कौन सी अगर किसी को कांटा लगा है तो कौन सी वैक्सीन हमें देनी चाहिए तुरंत, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द IMP टॉपिक, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो यंग मेल यहाँ पे दिया गया है, उसको क्लीन कट वुंड है विदाउट एनी ब्लीडिंग है उसको। देन पेशेंट रिसीव्ड अ फुल कोर्स 10 years ago। अभी ये कौन सी इम्यूनाइजेशन उसने लिया होगा? टिटनस लिया है उसने, फुल कोर्स लिया है, 10 years ago लिया है। तो अभी नेक्स्ट हमें मैनेजमेंट क्या करना है, क्लीन कट वुंड है उसको, फुल कोर्स लिया है 10 years ago, तो व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट? तो बेस्ट मैनेजमेंट इज सिर्फ सिंगल डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड देना है। यहाँ पर क्लीन कट वाउंड है इसलिए। अभी देख लेते हैं कि कब क्या क्या दिया है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर द टिटेनस क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर फुल इम्यूनाइजेशन या बूस्टर डोज 5 साल से कम में दिया है तो दोनों क्लीन वाउंड हो या अनक्लीन वाउंड हो, दोनों में सिर्फ वुंड केयर करनी है, सिर्फ वुंड केयर करनी है। 5 साल से 10 साल तक का मामला है अगर, तो भी दोनों में सेम है कि वुंड केयर करनी है। टिटेनस टॉक्साइड सिंगल डोज देना है दोनों में, क्लीन वाउंड हो या अनक्लीन वाउंड हो, दोनों में। देन अगर फुल इम्यूनाइजेशन या बूस्टर ग्रेटर देन 10 years के लिए है, 10 साल पहले अगर किसी ने लिया था बूस्टर या इम्यूनाइजेशन लास्ट जो था, तो वुंड क्लीन कट वाउंड है तो सिर्फ वुंड केयर एंड टिटेनस टॉक्साइड सिंगल डोज। पर अनक्लीन वाउंड है उसमें हमें ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ऐड होगा। एंड अगर पेशेंट की इम्यूनाइजेशन स्टेटस हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो क्लीन वाउंड है तो वुंड केयर तो करनी है और टिटेनस का कंप्लीट कोर्स करना है। एंड अनक्लीन वाउंड में ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ऐड होगा। सिर्फ अनक्लीन वाउंड ने मतलब 10 years से ज्यादा है या इम्यूनाइजेशन स्टेटस को पता नहीं है, तभी ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ऐड होता है। बाकी तो दोनों में क्लीन वाउंड एंड अनक्लीन वाउंड की जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है इट इज सिमिलर। सो यहाँ ये भी बहुत IMP है, तो ये एक बार ये जो वाला आप देख रहे हैं ये एक बार आप अपने मन में बिठा ले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, तो यहाँ पर हमारा है मीम टाइम। तो नर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस एंड आप देख सकते हैं कि कैसे नर्स ने जो है उसके हाथ पे घाव मारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा बॉब द बिल्डर जैसे कपड़े पहने हुए किसान देख रहे हैं। पुअर फार्मर विथ हिस्ट्री ऑफ सक्सेसिव क्रॉप फेलियर। एक किसान है जो बहुत मतलब उसका जो क्रॉप फेलियर हो रहा है, डेवलप प्रोग्रेसिव स्पास्टिक पैराफरेसिस स्पास्टिक जो है उसने डेवलप किया है। देन साइंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है। देन गेट इंस्टेबिलिटी, ये सारे न्यूरोप्लास्टिसिटी रिलेटेड सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें। तो अभी क्या हो सकता है, टॉक्सिन क्या हो सकता है कि पुअर फार्मर है, खाने पीने के पैसे है नहीं उसके पास, तो फूड एडल्टरेटेड जो दाल है, फूड एडल्टरेटेड जो है जो इजी सस्ता मिलता है वही वो यूज करता होगा। तो उसमें से कौन सा जो टॉक्सिन है जो ये सारी चीजें करता है,
पीएसएम के लिए अगर मतलब एक टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है, दैट इज फूड एडल्ट्रेशन, वहां से तो कहीं से भी एक एमसीक्यू आता ही है। सो टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, दैट इज, देख लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अफ्लाटॉक्सिन, बीटा ऑक्सैल एमिनो एलेनाइन, देन अदर ऑप्शन इज एर्गोट अल्कलॉइड्स एंड डी इज फुसारियम। सो आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा आंसर, कमेंट में बताइए। एंड द आंसर इज यस, द कंडीशन इज न्यूरोलेथेरिज्म ड्यू टू द केसरी दाल, also known as Lathyrus sativus, and it is banned from the India. And beta oxyl aminoalanine, BOA, beta oxyl aminoalanine, it is a water soluble toxin that is responsible for the neuroletharism. वाटर सोल्यूबल प्रॉपर्टी है ये टॉक्सिन की, इसलिए अगर हमें ये जो दाल है इसको अगर हमें मतलब अलग अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हमें इसमें से क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल है तो पानी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तो वाटर सोल्यूबल पार्ट जो ये टॉक्सिन का है वो निकल जाएगा ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं वाटर सोल्यूबल प्रॉपर्टी इसकी टू रिमूव इट फ्रॉम द पल्सेस। देन विटामिन सी जो है ये देते हैं फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये यहाँ पर ये सेम एग्जाम में सेम टॉपिक से 2 एमसीक्यू थे, वहां पर दूसरा जो क्वेश्चन था वहां पर पूछा गया था कि क्या देंगे ट्रीटमेंट में, तो दैट इज द आंसर इज विटामिन सी देंगे फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देन एफ्लाटॉक्सिन, अभी एफ्लाटॉक्सिन क्या है, इट इज मेड बाय द एस्परजिलस फ्लेवर्स एंड पैरासाइटिकस, इट इज हिपेटोटॉक्सिक, एफ्लाटॉक्सिन इट इज हिपेटोटॉक्सिक एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। तो अगर ये हमें प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, सारे जो ग्रेन जो हमारे है जिसको मॉइस्चराइज मतलब इतना सा मॉइस्ट होने नहीं देना है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना है, तो ये एफ्लाटॉक्सिन नहीं आएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, एक था अर्गोट अल्कलॉइड्स, जो अर्गोट क्लेविसेप्स पर्पुरा से वजह से होता है। देन फूड ग्रेन्स जो होते हैं, व्हीट, ये सारे बाजरा ज्वार ये सारे, इट इज टेंडेंट टू गेट कंटामिनेटेड बाय दिस अर्गोट अल्कलॉइड्स, और इसको अगर हमें दूर करना है तो रिमूव्ड बाय द फ्लोटिंग ग्रेन्स इन द सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में फ्लोटिंग ग्रेन्स जो होते हैं वहां उसको रिमूव कर देने से ये अर्गोट अल्कलॉइड्स जो होता है वो रिमूव होता है। देन अगर जो अर्गोटिज्म अर्गोट अल्कलॉइड्स एक्यूट पॉइजनिंग होगा तो नोजिया, वोमिटिंग, गिडीनेस, ड्राउजीनेस होगी, पर अगर क्रोनिक पॉइजनिंग हो रहा है देन पेनफुल क्रैम्प्स इन द लिम्स एंड पेरिफेरल गैंग्रीन। तो इट इज आल्सो द पोटेंशियल नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर द एग्जाम that in ergot alkaloids painful cramps in limbs होता है and peripheral gangrene हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं पूरा जो ये टेबल है ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर फूड एडल्ट्रेशन के बारे में दाल है कि केसरी दाल जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, टॉक्सिन है बीटा ऑक्सैल एमिनो एलेनाइन आल्सो नोन एज बोआ, देन डिसीज कौन सा होता है, लेथायरिज्म, जिसमें ये स्पास्टिसिटी, ये सारे जो अपर मोटर न्यूरॉन, ये सारे जो गेट इंस्टेबिलिटी, सारे जो सिम्टम्स आते हैं। देन ऑयल, ऑयल में एडल्ट्रेशन आर्जेमोन मैक्सिकाना, आर्जेमोन मैक्सिकाना टॉक्सिन सांगुइनारिन, सांगुइनारिन एंड द डिसीज इज एपिडेमिक ड्रॉप्सी। देन मिलेट, मिलेट में क्या होता है, एडल्ट्रेशन होता है क्रोटोलारिया सीड, झुनझुनिया जिसको बोलते हैं, क्रोटोलारिया सीड में एडल्ट्रेशन होता है एंड टॉक्सिन पाइरोलिजिडिन दैट इज हिपेटोटॉक्सिक एंड उसको बोलते हैं एंडेमिक असाइटिस होता है उससे। देन व्हीट एंड बाजरा जहां से हमें देखा क्लेविसेप्स पर्पुरा जो है एडल्ट्रेशन में होता है, देन टॉक्सिन इज क्लेविन अल्कलॉइड्स एंड द डिसीज इज अर्गोटिज्म, डिसीज इज अर्गोटिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये फूड एडल्ट्रेशन का जो सिंपल सा एक टेबल है जो वहां से पोटेंशियल एमसीक्यू हो सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आप देख सकते हैं, हमारा सेलर है और कोलंबस, कोलंबस के जैसा भी दिख रहा है। तो ट्रू अबाउट द कैंसर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कोलंबो प्लान, कोलंबो वैसे तो श्रीलंका में है, तो कैंसर ट्रीटमेंट का जो कोलंबो प्लान है उसके बारे में क्या सच्चाई है। तो को से को याद रखना है, तो सेटलिंग ऑफ द कोबाल्ट कोलंबो प्लान में है, कोबाल्ट थेरेपी के बारे में बताया गया है। तो दैट इज द ट्रूथ सेंटेंस अबाउट दिस। देन यहाँ पर हमारा बच्चा है स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो स्कूल 10 ईयर ओल्ड मेल स्कूल चाइल्ड है, उसको कौन सी वैक्सीन दी जाती है एज ए पार्ट ऑफ स्कूल इम्यूनाइजेशन, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वहां से जो आंसर था दैट इज टीटी या टीडी वैक्सीन।
देन अनदर ऑप्शन क्या था, एक था मिजल्स। अभी मिजल्स कब तक देते हैं, एक तो देते हैं 9 मंथ एंड दूसरी जो देती है सेकेंड डोज इज गिवन इन 16 टू 24 मंथ्स, और ये मिजल्स की वैक्सीन हो 5 साल तक ही देते हैं मिजल्स को। देन 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं। देन नेक्स्ट रोटा वायरस ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, फर्स्ट डोज अप टू फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर ऑफ एज वहां तक देते हैं। देन एक ऑप्शन था हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 एट बर्थ और विद इन द 24 आवर्स द एंटेरोलेटरल मिड थाई में देते हैं ये। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था कि ये इसमें से ये सब तो मतलब स्कूल गोइंग चाइल्ड को नहीं देते, ये देते हैं हमारे क्या टीटी एंड टीडी वैक्सीन। सो हेपेटाइटिस बी बाद में सब्सिक्वेंट पेंटाविलेंट के साथ 6 डोज और 14 वीक में पी देते हैं हेपेटाइटिस बी। तो ये हो गई हमारी वैक्सीन। तो यहाँ पर हमारा सन, रेज ऑफ होप, years of potential life lost could be due to। पोटेंशियल लाइफ लॉस जो होता है years, वो किसकी वजह से होता है। देखो ये सारे ये टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या है ये इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं, पर इसको डरना बिल्कुल नहीं है इसको देख के। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि years lost due to premature death, 10 years lost to morbidity, years lost to disability and quality adjusted life years। potential life lost could be due to it is due to premature death, पहले डेथ हो जा रही है इसलिए पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट हो रही है। अनदर ऑप्शन क्या था, एक था years lost to morbidity। अभी years lost to morbidity में क्या है कि टाइम स्पेंट लिविंग विथ डिसीज, डिसीज के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको लॉस्ट टू द मोर्बिडिटी कहते हैं। देन years lost to डिसेबिलिटी जो पार्ट है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द डेली, हमने आगे भी देख लिया डेली बहुत बार आएगा, कोई कहीं से भी ऑप्शन में आ जाएगा या क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा कि years lost to disability, that is YLD, it is a part of daily। तो daily is equal to YLL, years of life lost plus years lost to disability। so years lost to disability क्या है, YLD क्या है, it is a number of the cases due to injury and illness into average duration of the disease। कि इलनेस या इंजरी की वजह से पेशेंट जो है मतलब कोई पर्सन है इसकी कितने इंजरी या इलनेस आई इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। तो यहाँ से पता चल गया कि years lost to disability प्लस हमें करना है years of life lost। वो कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ डेथ एट एज, एक एज के साथ उसकी नंबर ऑफ डेथ है, उसकी नंबर ऑफ डेथ हमें पता है तो इनटू द एक्सपेक्टेड द रिमेनिंग ईयर्स इनटू द नंबर ऑफ द डेथ एट ईच एज से हमें पता चलेगा years of lost life। तो ये दोनों को मिलाकर हमारा बोलेगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। कौन सा, YLD एंड YLL। YLL क्या है, दैट इज कि डेथ जो हर एक साल में ईच एज के लिए नंबर ऑफ डेथ है इनटू एक्सपेक्टेड रिमेनिंग ईयर्स है, वो दोनों को मिलाकर हमें years of life lost मिलेगी एंड years lost to disability कैसे मिलेगी कि किसी को अगर कोई इंजरी या इलनेस है इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ दैट डिसीज, वहां से पता चलेगा years lost to disability, दैट इज डेली। तो एक और ऑप्शन था क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये देखो फिर से आएगा क्वाली आगे। तो इट इज इंडिविजुअल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द लाइफ है, क्वाली है, इट शोज द years लाइफ लॉस्ट ड्यू टू इंजरी एंड इलनेस। यहाँ पर years lost to disability में क्या है कि नंबर ऑफ केसेस करने हैं ड्यू टू इंजरी एंड इलनेस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज करना है, और यहाँ क्वाली में इट शोज द years ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू इंजरी एंड इलनेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, 10th क्वेश्चन पे आ गए कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो जा रही है जिसको मिनिमम वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ऑन एग्जामिनेशन पे इरोजन एट द सर्विक्स हो रहा है, तो कौन सी किट हम यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं किट का क्लासिफिकेशन। तो किट का क्लासिफिकेशन क्या है कि पहली जो किट है, पहले नंबर की किट, इट इज ग्रे कलर्ड एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, किसी को पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग है, देन सर्वाइकल डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर टैबलेट एजिथ्रोन टैबलेट सिफिक्सिम देनी है। पार्टनर को सिर्फ सर्वाइकल डिस्चार्ज में ओनली सिम्टोमेटिक है तो ही पार्टनर को हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो यहाँ पर मिनिमम वजाइनल डिस्चार्ज है और एग्जामिनेशन इरोजन एट द सर्विक्स है, तो यहाँ पर हमारा होगी ग्रे किट आ रही है।
देन ग्रीन, ग्रीन कलर में है जहां पर वजाइनल डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जहां पर देर है सेक्नेडाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, एंड पार्टनर को सिर्फ देनी है इफ ओनली सिम्टोमेटिक, तो ही पार्टनर को देनी है। थर्ड कलर की किट है, व्हाइट कलर की किट है, जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक। देखो थर्ड एंड फोर्थ दोनों जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक के है, तो फोर्थ जो है इट इज ड्यू टू पेनिसिलिन एलर्जी है किसी को, तो फोर्थ किट है। तो थर्ड नंबर की व्हाइट कलर की किट जिसमें बेंजाथिन पेनिसिलिन है एंड टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन है। देन वहां पर ऑल पार्टनर्स फॉर पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने के सारे पार्टनर जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक में सारे पार्टनर्स 3 महीने के जो है पिछले, उस सब को ट्रीट करना है। देन फोर्थ में क्या है कि पेनिसिलिन एलर्जी है उनको क्या देना है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन। देन फिफ्थ रेड कलर की किट है जब जिसको जेनेटल अल्सर हर्पेटिक हुआ है, वहां पर एसाइक्लोविर देनी है 400 mg TDS इंटू 7 डेज के लिए। वहां पर पार्टनर की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक में जो है वहां पर 3 महीने के सारे पार्टनर की ट्रीटमेंट करनी है, परंतु लेकिन जेनेटल अल्सर ड्यू टू हर्पीज में पार्टनर की ट्रीटमेंट में नो लिखा है, बराबर याद रखना है। देन सिक्स्थ किट है, येलो कलर किट है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सिफिक्सिन मेट्रोनिडाजोल डॉक्सीसाइक्लिन देनी है, और उसके मेल पार्टनर को देनी है ग्रे कलर की किट। सिक्स्थ जो येलो कलर का जो लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है वहां के जो मेल पार्टनर्स है उनको देनी है ग्रे कलर की किट। देन सेवंथ है ब्लैक जिनमें इनग्वाइनल ब्यूबो हो रहा है, देन उसमें टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन एंड टेबलेट कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन देनी है। देन ऑल पार्टनर्स फॉर पास्ट 3 वीक्स उनको देनी है ट्रीटमेंट, हमें सेम ट्रीटमेंट देनी है, बराबर। यहाँ पर हमने कर दिए टोटल 10 MCQs कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर हमारे थे 15 MCQ। तो हमारा फाइंडिंग नीमो की डोरी कह रही है कि व्हेन लाइफ गेट्स यू डाउन डू यू वांट नो व्हाट यू हैव गॉट टू डू, जस्ट कीप स्विमिंग, जस्ट कीप स्विमिंग। अगर आपने ये वाली क्लिप अगर देखी है तो बहुत ही मोटिवेटिंग क्लिप है। जस्ट कीप स्विमिंग, जस्ट आगे ही बढ़ना है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहना है, ये है। देन यहाँ पर हमारी लेडी दिख रही है, प्रेग्नेंट लेडी है, 30 वीक प्राइमी ग्रेविडा विथ रिड्यूस विजन एट नाइट, विजन चला गया उसका। शी इज अवॉइडिंग मैंगो पपाया, थिंक दैट इज एबॉर्टिफिशिएंट, ये उसको पता लग रहा है कि ये सारे तो नहीं खाने चाहिए। देन वो विल प्रोवाइड काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन टू दिस पेशेंट। प्राइमी ग्रेविडा है, उसको कुछ पता है नहीं इतना प्रेगनेंसी के बारे में, तो कौन इसको सारी जानकारी देगा? तो हमारी जो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ANM, AWW, देन बर्थ अटेंडेंट या आशा, इसमें से कौन दे सकता है इसको सारी? तो हमेशा आशा की जो किरण है, होप की किरण है, वो ही आके ये सारी इन्फो देगी। तो आशा वर्कर, हमारी आशा वर्कर के बारे में भी हर साल एक ना एक MCQ कहीं से भी आ जाता है, तो आशा वर्कर के सारे जो रोल्स है वो एक बार पढ़ लेना। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपी, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन किसको बोलते हैं? ये कि किसी एक पॉपुलेशन है जिसका बीपी करा है ट्रैक कि चाइल्डहुड में फिर एडल्टहुड में करा है, तो एडल्ट चाइल्ड में अगर उसका जिसका जो लोगों का कम था उसका एडल्ट में भी कम है, और जिसका जो लोगों का हाई था उनका एडल्ट होके भी हाई है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये चीज को क्या बोलेंगे? तो सिंपल इंग्लिश, इट इज कॉल्ड एज ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। फुद्दू सा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि एक रिसर्चर है, उसको देखना है कि एसोसिएशन बिटवीन द कैंसर एंड द वर्कर इन द इंडस्ट्री फॉर 20 ईयर्स, उसको ये पता करना है। और उसने क्या किया है कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए सारी पब्लिक को, कि 1 जो आधे वर्कर्स से जो डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग द डाइस, और आधे वर्कर्स से जो क्लार्क लेवल का पेपर वर्क का काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसने 2 ग्रुपों में बांटा। और फिर देख रहे हैं कि कैंसर किस में ज्यादा है ऐसे। तो और उसने सारा जो रिकॉर्ड लिया वो कहाँ से लिया? तो उसने सारा जो रिकॉर्ड लिया वो रिकॉर्ड्स मतलब ऑक्यूपेशनल उनके सारे जो 20 ईयर्स के रिकॉर्ड थे वहां से लिए। तो ये वाली जो स्टडी है इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी स्टडी बोल रही है? तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रही है? कोज टू इफेक्ट जा रहे हैं या इफेक्ट टू कोज जा रहे हैं? कोज ही है ना कि एनिमल डाई है जो कैंसर करती है, तो यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज
कोहॉर्ट स्टडी कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? सारे जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से ले रहे हैं रिट्रोस्पेक्ट से। तो इट इज कॉल्ड एज रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है। ये जो है कॉज टू इफेक्ट में जा रही है कि ये जो कॉज है डाई जो है इट इज कॉज एंड इफेक्ट है इज कैंसर, तो कॉज टू इफेक्ट जा रही है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। कोहॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी, पर कर रहे हैं कहाँ पर कि रिकॉर्ड सारे लिए उसके पुराने 20 इयर्स के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ गए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ फीवर कफ एंड वेट लॉस है। फीवर कफ एंड वेट लॉस आ जाए कि 1 मंथ से अगर किसी को है तो मोस्टली इंडिया में सब टीबी लेके ही घूम रहे हैं, तो टीबी है। देन स्पूटम जो है वो नेगेटिव है, 2 बार स्पूटम हमने कराया, दोनों बार नेगेटिव आया, तो हमें लगा कि अगर टीबी है तो फिर भी स्पूटम नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो सकता है। तो हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, चेस्ट एक्सरे में हमें दिख रहा है कि यस टीबी हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप स्पूटम नेगेटिव है, चेस्ट एक्सरे में है, तो हमें अगर नेक्स्ट स्टेप करना है तो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप इज सीबी नॉट आस्क फॉर द सीबी नॉट टू पेशेंट। तो यही है हमारी गाइडलाइन। तो यहाँ पर हमें फिर से हमारा फार्मर दिख रहा है, किसान जो भारत की नींव है, तो हमने फिर से यही सेम, अब ये तो आप ही आंसर बताएंगे कि फार्मर से जो कंज्यूम कर रहा है राइस एंड पल्सेस ओनली। सेवरल फार्मर्स जो एक गांव के थे उनको क्रॉस्ड गेट एंड दे आर यूजिंग अ स्टिक टू सपोर्ट द वॉक, मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको गेट डिस्टर्बेंस हो रहा है उनका। तो विच विटामिन, कौन सा विटामिन देना है? अभी ये सारे पुअर फार्मर पैसे है नहीं, सस्ता है तो रिलेटेड फूड खा रहे हैं, उनको सबको हो रहा है न्यूरोलेथेरिज्म दैट इज ड्यू टू केसरी दाल एंड डिटॉक्सिंग इज बोआ। देन तो कौन सा, अभी हमने बात की कौन सा विटामिन देना है? विटामिन सी देना है हमें, विटामिन सी न्यूरोलेथेरिज्म का पेशेंट है। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हमारे टोटल 15 एमसीक्यू। तो मी आफ्टर बी यहाँ पर हमने देखा है कि ये वाले जो हमारी सीरीज है वहां पर कोई प्रिवेलेंस इंसिडेंस ये जो या कोई जो स्टडी काई स्क्वायर ये सब होते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ये साल में अभी। तो ये बायोस्टेट को देखकर तो हमें ऐसे लगता है कि ऐसा संकट कभी ना देखा है, ना कभी ना सुना है ऐसा। और यहाँ पर हमने कंप्लीट करिए टोटल हमारे 15 एमसीक्यू। अगर आपको यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम की डॉक्टर पैथलिंग करके हमारी पेज है जो फॉलो करना है तो वहां से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रील्स हम भेज रहे हैं। यूट्यूब पे तो हमारी ये वाली चैनल तो है ही, टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पर आपको पीपीटीज एंड पीडीएफ सारी जो है वो मिल जाएगी। तो